ओम शांति। आज हमने अमृत वेला इस पुस्तक को पूरा पढ़ लिया है। आप सभी भाई बहनों ने बहुत ही इसे पसंद किया और बहुत सहयोग दिया है, इसीलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि वीडियो के अंत में हम बताएंगे कि आगे के वीडियो में हम कौन सी पुस्तक पढ़ने वाले हैं। तो इसीलिए वीडियो को अंत तक देखिए। अपने अभिप्राय कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि आपके कमेंट्स पढ़ के हमें आगे बहुत ही उमंग उत्साह मिलता है। तो इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे, बुद्धि को भटकाओ मत, बाप, घर और राजधानी को याद करो। बाबा शिक्षा देते हैं, रूहानी भट्टी में अर्थात याद की यात्रा में बैठने वालों को कभी भी इधर उधर के ख्यालात नहीं चलाने हैं। एक बाप को याद करना है। अगर बुद्धि इधर उधर भटकती है तो झुटका खाते रहेंगे, उबासी देंगे। इससे वायुमंडल खराब होता है, अपना ही नुकसान करते हैं। बाबा का फरमान है, माँ में कम याद करो। सुबह सुबह उठकर सिर्फ एक मुझ निराकार बाप को ही याद करो। तुम्हारा अजपा जाप चलता रहे। गायन भी एक का ही है, शिवाय नमः। शिव है विदेही। तो सवेरे उठ स्वीट बाप को, स्वीट राजधानी को याद करना है। इस कयामत के समय में बाप के याद से ही सब हिसाब किताब चुकतू करने हैं। बाप की याद के साथ साथ बुद्धि परमधाम घर में ही रहे। बाप ने जो स्मृतियाँ दिलाई है उनका सिमरन कर अपना कल्याण करना है। विचार सागर मंथन करो, ज्ञान के पॉइंट्स रिपीट करो। बाप कहते हैं, सुबह को विचार सागर मंथन अच्छा होता है, क्योंकि बुद्धि अच्छी होती है, रिफ्रेश होते हैं। इसीलिए सवेरे सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करने की आदत डालो। जिसको ज्ञान का विचार सागर मंथन करने का अभ्यास होगा, जितना जो मंथन करता उतना वह लायक बनता है। अगर ज्ञान का मंथन नहीं तो ज़रूर आसुरी बातों का अर्थात किचड़े का मंथन करेंगे। व्यर्थ संकल्प विकल्प चलते रहेंगे। इसलिए बच्चे, उन्नति करनी है तो ज्ञान का मंथन करना सीखो। अमृत वेले विचार सागर मंथन का डांस अच्छा चलता है। जिसका जो धंधा होगा उसी में लगे रहते हैं। सवेरे में विचार सागर मंथन चलता है। जिन जिन बच्चों को मुरली पढ़ने और उस पर चिंतन करने का शौक़ है, वह सर्विस करते रहेंगे। तुम बच्चों को सवेरे सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करना है कि भगवान का परिचय सबको कैसे दे। सवेरे सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करना चाहिए। फिर जो आए उसको समझाना चाहिए। मुरली की मुख्य पॉइंट्स नोट कर देनी चाहिए, फिर रिपीट करनी चाहिए तो दिल पर पक्का हो जाए। पॉइंट रिपीट कर औरों को सुनावे तब ऊंच पद पाए। राजा बनना कोई मासी का घर नहीं है। इसीलिए बच्चे, बाप ने जो शिक्षाएं दी है उन्हें उगारते अर्थात चिंतन करते रहो। बुद्धि को ज्ञान चिंतन में बिजी रखने की आदत डालनी है। अमृत वेले उठ ज्ञान रत्नों का धंधा करना है। रूप बसंत बन पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है। व्यर्थ ख्यालों को समाप्त करने के लिए सवेरे सवेरे उठ विचार सागर मंथन करना है। याद की यात्रा में लगे रहना है। हमारा रूहानी बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। यह दुख की दुनिया अब बदलनी है। ऐसे बुद्धि में सारा ज्ञान सिमरन होता रहे। भाषण लिखो, समझाने की प्रैक्टिस करो। बच्चों को विचार सागर मंथन करना है, तभी पॉइंट्स निकलेंगी। भाषण करना है तो सवेरे उठकर लिखना चाहिए, फिर पढ़ना चाहिए। भूली हुई पॉइंट्स
फिर ऐड करनी चाहिए। इससे धारणा भी अच्छी होगी और बुद्धि बिजी रहेगी ज्ञान का मंथन करने से। तो सब फिक्रातों से फारिग हो जाएंगे, सदा खुशी रहेगी। तुम बच्चों को सवेरे सवेरे उठकर प्रैक्टिस भी करनी चाहिए समझाने की। विश्व को सुख शांति दो। मीठे बच्चे, सवेरे सवेरे उठ अशरीरी होकर बाप की याद में बैठना। यह है विश्व को शांति का दान देने की विधि। और स्वदर्शन चक्र फिराना, यह है सुख का दान देने की विधि। आपस में याद की रेस करो, चार्ट रखो। बच्चों को अपनी उन्नति के लिए सवेरे सवेरे उठ बाप की याद में सैर करनी है। आपस में यही बातें करते रहो। देखे बाबा को जास्ती कौन याद करते हैं, फिर बताना चाहिए कितना समय हमने याद किया, बाकी समय हमारी बुद्धि कहाँ कहाँ गई। इसको कहते हैं एक दो को सावधान कर उन्नति को पाना। बाबा समझाते हैं इतवार का दिन छुट्टी है, सवेरे सवेरे 2-3 घंटा बैठ जाओ, दिन की कमाई की मेकअप कर लो, पूरी झोली भर दो, टाइम तो मिलता है ना। बच्चे, अपने दिल से पूछना है, हम बाबा को याद करते हैं? रात को हमेशा पोता मेल रखो। सारे दिन में अथवा सवेरे उठकर कितना समय बाप को याद किया। बाबा को चार्ट भेजना चाहिए। हम इस समय उठता हूँ, इतना याद करता हूँ। जो बच्चे अलबेले हैं वह कहते हैं हम शिव बाबा के बच्चे तो हैं ही, याद में है ही। लेकिन बाबा कहते हैं वह सब गपोड़े हैं, अलबेलापन है, इसमें तो पुरुषार्थ करना है। सवेरे उठ अपने को आत्मा समझ बैठ जाना है, रूह रूहान करनी है, अंतर्मुखी बनकर एकांत में बैठ जाना है। पिछाड़ी में आने वाले बहुत आगे जा सकते हैं। कैसे? बाबा कहते हैं पिछाड़ी में आने वाले बहुत आगे जा सकते हैं, देरी से आने वाले और ही दिन रात सुबह शाम योग में मस्त हो लग पड़ेंगे। बाप कोई बच्चों के सिर पर आपदा नहीं डालते, सिर्फ कहते हैं सवेरे सवेरे उठ 1 घड़ी आधी घड़ी मुझे याद करो और स्वदर्शन चक्र फिराओ। थकना नहीं है, कट निकलने में टाइम लगता है। बाप शिक्षा देते हैं बच्चे, आगे चलकर तुम्हारा नाम बाला होगा। फिर बहुत आएंगे, कट निकलने में टाइम लगता है। रात दिन कोई लग जाए तो शायद निकल पड़े। आत्मा प्योर हो जाएंगी तो फिर यह शरीर भी छोड़ेगी। परंतु बहुत बच्चे हैं जो सुबह को उठते नहीं हैं, तो धारणा भी नहीं होती है। सवेरे जागने की आदत पड़ जाए, फिर देखो कैसे सर्विसेबल बन जाते हैं। बाप से रूह रूहान करने की विधि। बाबा राय देते हैं अमृत वेले भी कैसे बाबा से बातें करो। बाबा, आप बेहद के बाप, टीचर, सद्गुरु हो। आप ही बेहद के वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी बता सकते हो। बाबा अपना अनुभव भी सुनाते हैं कि कैसे बाबा से बातें करता हूँ। बाबा, कैसा वंडरफुल यह ड्रामा है। आप कैसे आकर पतित से पावन बनाते हो, सारी दुनिया को कैसे पलटाते हो, बड़ा वंडर है। जैसे बाप को ख्यालात आते हैं वैसे बच्चों को भी आने चाहिए कि कैसे मनुष्यों का बेड़ा पार करें अथवा कैसे नैया पार करें। सवेरे उठकर बहुत प्रेम से बाबा से मीठी मीठी बातें करनी चाहिए। बाबा, आप 5000 वर्ष के बाद फिर मिले हो। आप आकर हमें दुखों से छुड़ाते हो। बाबा, आपने तो कमाल कर दिया है। 21 जन्मों के लिए स्वर्ग की बादशाही आप देते हो। बाबा, आप कितने मीठे हो। आप हमको राजाओं का राजा, स्वर्ग का मालिक बनाते हो। हम आपकी श्रीमत पर ज़रूर चलेंगे। हम आसुरी मत पर नहीं चलेंगे। हम तो आप पर बलिहार जाएंगे। मीठे बाबा,
हम आपकी मदद के लिए तैयार हैं। हम पवित्र बन भारत को पवित्र ज़रूर बनाएंगे। हम आपकी शिक्षा पर ज़रूर चलेंगे। कोई भी पाप कर्म नहीं करेंगे। बाबा, आपकी कमाल है। स्वप्न में भी नहीं था कि हम कोई विश्व का मालिक बनेंगे। आप हमें क्या से क्या बना रहे हैं। सवेरे उठकर बाप को बहुत प्रेम से याद करना चाहिए। बाबा, आप कितने मोस्ट बिलवेड हो। कैसा यह विचित्र ड्रामा बना हुआ है। बाबा, आपसे हम प्रतिज्ञा करते हैं, आपसे हम वर्षा ज़रूर लेंगे। बाबा, आप कितने मीठे हो। आपकी याद से हमारे विकर्म विनाश होंगे। आपसे हम पूरा वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे। अब हमको तमोप्रधान से सतोप्रधान ज़रूर बनना है, तभी सतयुगी राज्य पाएंगे। बाबा, आपको हम निरंतर याद करेंगे। बाबा, हम भोजन पकाएंगे, घूमने जाएंगे, तो भी आपकी याद में रहेंगे। हमको सतोप्रधान ज़रूर बनना है। पता नहीं कल शरीर छूट जाए तो हम सतोप्रधान बनेंगे कि नहीं। मौत का डर है ना। बाबा, हम जीते जी आपसे वर्षा ज़रूर लेंगे। ऐसे बातें करते प्रतिज्ञा करेंगे तो विकर्म विनाश होते जाएंगे। ओम शांति। इस पुस्तक को पूरा पढ़ने के बाद आगे हम पढ़ेंगे इस अव्यक्त मास में ब्रह्मा बाबा की जीवन पलटाने वाली एक अद्भुत जीवन कहानी। तो इसे ज़रूर सुनिएगा। ओम शांति।